सभी को नमस्कार। कैरियर जोन एक बार फिर से आपके लिए एक विशेष सूचना, जानकारी और अवेयरनेस लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने इससे पहले कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक जो प्रोग्राम NCERT के द्वारा एक स्कॉलरशिप जो आयोजित की जाती है 2 स्तरीय, यानी कि NTSC की परीक्षा, उसके बारे में बताया था आपको। आज हम उससे 2 कदम ऊपर चढ़ करके, यानी कि जो हमारे विश्वविद्यालयी शिक्षा है उसमें जो स्नातक की शिक्षा होती है, हमारे देश में बहुत सारे होनहार विद्यार्थी होते हैं, छात्र छात्राएं होती हैं जिनके पास क्षमता है, योग्यता है, लेकिन पैसे के अभाव के चलते वो अपनी योग्यता को प्रॉपर पढ़ाई पूरी करके सफलता के मानकों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज ये स्पेशल वीडियो जो शूट हो रहा है, ये सरकारी क्षेत्र में तो बहुत सी योजनाएं हैं ही, इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में क्या योजनाएं चल रही हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट योजना है या छात्रवृत्ति, इसके बारे में मास्टर अर्पित मिश्रा बताएंगे, जो इस कार्यक्रम या उस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, किन बच्चों के लिए है, कैसे वो योजना आप तक पहुंचेगी, सारी जानकारी अर्पित मिश्रा ही देंगे। बताइए। बहुत शुक्रिया सर। मैं अर्पित मिश्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भूगोल प्रतिष्ठा में स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। और अभी जो स्कॉलरशिप मुझे मिल रही है, जिसका मैं लाभार्थी हूं, उसका सर नाम रिलायंस स्कॉलरशिप है। रिलायंस जो अंबानी जी वाली? जी वही। मतलब आप ये देखिए कि रिलायंस जो उसका टैग है उसको लोग अंबानी जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो ये अंबानी जी वाली स्कॉलरशिप है जिसका मैं लाभार्थी हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये रिलायंस स्कॉलरशिप मिले, तो हर स्कॉलरशिप की तरह इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आपको कुछ एलिजिबिलिटी के कुछ क्राइटेरिया हैं, उनको आपको पूरा करना होगा। तो उनमें से जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि आप ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष के छात्र हों। ओके। आप ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष के छात्र हों। ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष के छात्र होने का मतलब है कि चाहे आप किसी भी ग्रेजुएशन के कोर्स में आपने एनरोलमेंट लिया हो, चाहे BA हो, BCom हो, BTech हो, BBA हो, कोई भी BSc हो, कोई भी कोर्स हो, बस वो ग्रेजुएशन का सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में हों। अगर आप द्वितीय वर्ष में अप्लाई करना चाहें तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो जब मैंने ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्वयं को पंजीकृत किया, तब तक मैं इस स्कॉलरशिप के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और ये स्कॉलरशिप पूरे देश के 5000 मेधावी जो विद्यार्थी हैं उनको दी जाती है। सर, इसके पीछे की एक बहुत रोचक कहानी है। बताइए कि कैसे मुझे ये स्कॉलरशिप मिली। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब पहुंचा तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि रिलायंस स्कॉलरशिप नाम की कोई स्कॉलरशिप अस्तित्व में है भी। मैं जब वहां गया तो मैं जिस छात्रावास का वासी हूं, अंतःवासी हूं, लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास का, वहां के कुछ छात्र इसको भर रहे थे। तो जैसे एक होता है कि आम तौर पर इस उम्र में और ज़्यादा होता है कि आप लीक पर चलना चाहते हैं कि लोग जो कर रहे हैं तो वही हम भी कर दें। तो उसी देखा देखी में मैंने भी वो स्कॉलरशिप भर दी। और चूंकि मैं इस स्कॉलरशिप को लेकर के उतना ज़्यादा गंभीर नहीं था, क्योंकि मेरे भीतर एक धारणा बहुत गहरे पैठ बना चुकी थी कि ये जो स्कॉलरशिप है ये कुछ गिने चुने उसी स्कॉलरशिप से जुड़े हुए लोगों को दे दी जाती है, और आम आदमी को, मुझ जैसे साधारण आदमी को कोई क्यों स्कॉलरशिप देगा। तो मैंने वो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म था वो भर दिया और मैं घोड़े बेच के सो गया। मुझे उससे फिर कोई राब्ता नहीं, कोई साहब नहीं, कोई राब्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर उसमें स्लॉट तय करने होते हैं कि आप 13 को पेपर देंगे या 14 को पेपर देंगे, अपनी सुविधा के अनुसार। तो मैंने एक स्लॉट तय किया। मेरे एक दोस्त ने एक दिन पहले का स्लॉट तय किया कि उस दिन मैं दे दूंगा, अगले दिन तुम दे देना। तो इस तरह से हमने स्लॉट तय कर दिया। और इसका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होगा, कैमरा आपके सामने रहेगा। और इसका जो पेपर है उसका पैटर्न ये रहेगा कि 60 प्रश्न रहेंगे। 60 प्रश्न में 20 प्रश्न जो होंगे वो इंग्लिश, जो हमारी एक भाषा है, उससे जुड़े हुए होंगे, जिसमें वो कैब और पैसेज सारी चीज़ें रहेंगी।
20 जो होंगे वो मैथमेटिक्स से होंगे, ओके। गणित से अच्छा, होंगे। मैथमेटिक्स क्या 10th स्तर की है या उससे हाँ, ऊपर? मैथमेटिक्स 10th स्तर की रहेगी और अरिथमेटिक रहेगी, जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। अंक गणित कह सकते हैं जिसको हम प्राइमरी मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, वो रहेगी जनरली। फिर जो 20 प्रश्न होंगे वो रीजनिंग के होंगे, आपकी तर्क शक्ति को वो मापेंगे। तो इस तरह से 60 प्रश्न होंगे और ये जो 60 प्रश्न होंगे ये 60 नंबर के होंगे। ओके। तो यानी अगर आप चाहते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप में सफल हो जाएं और इस स्कॉलरशिप के भागी बने, तो इसके लिए आपको 60 नंबर का जो पेपर है वो देना होगा, जो नियत समय 60 मिनट है उसके भीतर। ओके। जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। इसके इतर इसके चयन होने की जो प्रक्रिया या उसका जो मानक है उसमें 10th और 12th के नंबर भी हैं। अच्छा, ये भी 10th और 12th मार्क्स जुड़ते हैं इसमें? जी बिल्कुल, वो भी जो इसके चयन का मानक है उसमें वो भी। तो 10th और 12th के जो मार्क्स हैं वो भी उसमें शामिल हैं। यानी अगर आपके कक्षा 10 और कक्षा 12 में बेहतर अंक हैं तो आप बहुत पहले से एक एक्स्ट्रा एज पर खड़े हुए हैं। ओके। तो वो तय हुआ कि 13 को मेरा दोस्त पेपर दे देगा, 14 को मैं पेपर दे दूंगा। तो मुझे तब भी कोई भान नहीं था इस चीज़ का, और उसने जब 13 को पेपर दिया फिर अगले दिन उसने मुझे बताया, और 14 को मेरा शाम को 4 बजे पेपर है और मैं 12 बजे लाइब्रेरी में हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरा पेपर है। उसने बताया कि आज तुम्हारा पेपर है, तो मैंने कहा नहीं देंगे, क्योंकि मेरे भीतर वो बैठा हुआ था कि कोई मुझे क्यों 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देगा, और उसमें वो ऊपर के लोग हैं उनकी सेटिंग है, उन्हीं को मिलेगी। मैंने कहा मैं पेपर नहीं दूंगा। किसी कारणवश इत्तेफाकन, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ वर्क्स इन अ दिस वे, इस तरह से जीवन काम करता। इत्तेफाकन में किसी कारणवश 4 बजे से पहले अपने हॉस्टल पहुंच गया। तो मैंने सोचा कि अब दे ही देते हैं। मैंने अपना रूम बंद किया ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, कैमरा सामने रखा, और उसके जो 60 प्रश्न थे वो लगभग 60 मिनट का समय था, मैंने 27 मिनट में पूरे कर दिए, और मैं उसको भूल गया। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरे दोस्त ने चेक किया तो वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं था, तो उसने कहा तुम भी चेक कर लो। अभी तक मेरे भीतर ये बैठा हुआ है कि मुझे कोई स्कॉलरशिप क्यों देगा। मैंने देखा उस पर शॉर्ट लिस्टेड लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कि अभी और भी कुछ चरण होंगे, इंटरव्यू होगा या हो सकता है और कोई पेपर हो, तो मैंने उसको अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है सर। फिर उसने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, अब आप जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, और अब आपको बस जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करना होगा और आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो फिर मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया थी वो उनके मेल के थ्रू, आपको ये करना, वो लगातार अनवरत आपके मेल पे आता रहेगा, वो मैंने सारा किया। और उसकी जो पहली किस्त थी, चूँकि मेरा BA 4 साल का है, इसलिए हर साल 50,000, 4 साल में वो 2 लाख रुपए का अमाउंट पूरा करेंगे। तो पहला साल की जो किस्त थी वो 50,000 आ चुकी है। अच्छा, यानी कि 2 लाख का जो अमाउंट है, इसे आपका BA 4 साल का है जी। तो 50, 50, 50, 50, जी, फर्स्ट जी, ईयर, जी। सेकेंड ईयर, हाँ। थर्ड ईयर, 4th जी। ईयर। और किसी का 3 इयर्स का है तो डिवाइडेड बाई 3। ओके। तो इस तरह से मुझे ये रिलायंस स्कॉलरशिप मिली। तो आप सब लोग जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे BA हो, BSc हो, कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स हो और आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप इसको एनरोल करिए। और ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी जो आर्थिक असुरक्षा है उससे आप बच सकते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है उससे आप निजात पा सकते हैं। तो आप सब इसे भरिए। तो ये अर्पित मिश्रा जी का अनुभव था, और इन्होंने इस स्कॉलरशिप के माध्यम से अपना जो एक फाइनेंशियल जो बर्डन फैमिली पे आ रहा था उसको मैनेज किया है। आप भी कर सकते हैं, रास्ते खुले हुए हैं, संभावनाएं खुली हुई हैं, पूरा आसमान आपके उड़ने के लिए। आप तो युवा हैं, अपने पंखों को मजबूत बनाइए और आसमान में, खुले आकाश में उड़ान भरिए। आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार।